आज बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर और अनुभव क्लेम के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है उसका अवलोकन करेंगे। साथ में दोस्तों पात्रता परीक्षा को लेकर काफ़ी भ्रम है। जुलाई अगस्त में जो एग्जाम हो रहे हैं क्या वो सभी को देने हैं या फिर उन्हीं लोगों को देने हैं जो पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं किए हैं। साथ में हम जानेंगे कि ट्रांसफ़र की डेट आगे बढ़ सकती है और कब तक ट्रांसफ़र के आदेश जारी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक आज एक सप्ताह के लिए बढ़ सकती है। तबादला अवधि अधिकतर विभागों ने अभी तक जारी नहीं किया तबादला आदेश। दोस्तों यहाँ पर हम पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 से 15 जून तक कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटाया था। इसकी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो चुकी है। चूंकि अभी तक अधिकतर विभागों ने ट्रांसफर आदेश जारी नहीं किए इसलिए तबादला अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों उस चीज़ की बात करते हैं कि आपके जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वो कब तक जारी हो सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वैच्छिक ट्रांसफ़र को लेकर 19 जून से 23 जून तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 जून तक आदेश जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों के तबादले होंगे उन्हें हर हाल में 6 जुलाई तक नई पदस्थापना वाली जगह पर ज्वाइन करना होगा। दोस्तों तो आप स्वैच्छिक ट्रांसफर चाह रहे हैं तो 19 से 23 जून तक आपको जो है पोर्टल के द्वारा आवेदन करना होगा। दोस्तों आपके जो ट्रांसफर आदेश हैं वो 30 जून तक जारी हो जाएंगे और आपको हर हाल में 6 जुलाई तक दोस्तों ज्वाइन करना होगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, पद वृद्धि की मांग। यहाँ पर पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो पद वृद्धि की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन किया और जो जमीनी स्तर की टीम है वो लगातार मांग कर रही है। दोस्तों आप भी इसमें सहयोग करें, इस मुहिम से जुड़ें क्योंकि दोस्तों ये आपका भविष्य का सवाल है। लाखों पद खाली हैं तो उसमें से यदि कुछ पद जोड़ दिए जाए तो जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं, चाहे मैं वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 3 की बात करूं, ज्वाइनिंग का मौका मिल सकता है। दोस्तों अतिथि शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं 15/6/2026 का ये आदेश है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ये आदेश है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं उपरोक्त संदर्भ पत्र अनुसार शासकीय विद्यालयों में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्वयं जानते हैं दोस्तों 2.0 पुराना पोर्टल है लेकिन आपकी काफ़ी आईडी बनी हुई है तो उन्हें मर्ज करके आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। उस संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर डेट दी गई है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 15/6/2026 से ये सभी काम प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र हेतु अनुभव क्लेम का दावा करना, आवेदक द्वारा अनुभव क्लेम का विद्यालयीन अभिलेख से मिलान कर सत्यापन करना, ये शाला प्रभारी करेंगे। अनुभव क्लेम के मानदेय देख से मिलान कर पोर्टल 3.0 पर सत्यापन करना, ये संकुल प्राचार्य करेंगे। संकुल द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करना जिला शिक्षा अधिकारी ये करेंगे। दोस्तों तो ये जो है आदेश जारी किया गया है। दोस्तों अभी तक आपने अनुभव प्रमाण पत्र क्लेम नहीं किया है दोस्तों, पुरानी आईडी पर बना हुआ है यानी 2.0 पर, तो आप क्लेम कर सकते हैं और 3.0 पर आपका वो अनुभव शो होने लगेगा। दोस्तों बात करें अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग कब तक होगी दोस्तों, तो ये आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग शुरू होगी दोस्तों। और आपका स्कोर यदि 200 या उससे ऊपर है तो 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। दोस्तों यदि आपका स्कोर 200 से कम भी है तब भी वहाँ पर उम्मीद ना हारें क्योंकि कम स्कोर पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। इस बार काफ़ी नए पद सृजित किए गए हैं अतिथि शिक्षक के। अब दोस्तों सबसे बड़े कन्फ्यूजन की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2026, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2026। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि ये एग्जाम क्या सभी को देना है क्योंकि अब एक एग्जाम से आपकी मेरिट बननी है और जो पहले से ही पात्रता परीक्षा है क्या उन्हें भी जुलाई में एग्जाम देना है, और जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है क्या उनकी वास्तव में ही जुलाई और अगस्त में एग्जाम हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दोस्तों ये जो शेड्यूल है वो पहले से ही डला हुआ है। नियम जो है वो चेंज होंगे भविष्य में जाकर, ना कि वर्तमान में चेंज है। वर्तमान नियम की बात करें दोस्तों तो 2018 या उसके बाद आपने कोई भी पात्रता परीक्षा पास कर रखी है वो आजीवन वैध है दोस्तों, यानी वो आजीवन मान्य रहेगी। वर्तमान के नियम अनुसार आपको पात्रता परीक्षा नहीं देनी है जो जुलाई और अगस्त में कंडक्ट कराई जाएगी। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं की है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि नियम आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे जिन्हें पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है वो आपको नहीं देना है क्योंकि आपने पहले ही पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है। अब भविष्य में यदि एक एग्ज़ाम होना है और पात्रता परीक्षा से ही मेरिट बनना है तो क्या हम उसकी तैयारी करें, दूसरा क्वेश्चन।
तो चले पहले वो देख लेते हैं नियम। भविष्य का नियम है दोस्तों 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, उसके बाद आपके नोटिफिकेशन जारी होंगे, यानी काफ़ी समय मिलेगा। मैं कहूँ कि चाहे हम भर्ती परीक्षा की बात करें, पात्रता परीक्षा की बात करें, यदि आपका सिलेक्शन उसी से होना है तो काफ़ी समय आपके पास है दोस्तों। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन एक और उत्पन्न होता है कि भर्ती परीक्षा का जो है सिलेबस अलग है, पात्रता परीक्षा का सिलेबस अलग है। इस पर मैं एक वीडियो लेकर आया था, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव, कैसे बदलाव होगा दोस्तों, और दोनों सिलेबस में क्या अंतर है और दोनों सिलेबस में क्या एक समान है। जहाँ पर हम पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें दोस्तों, पाठ्य वस्तु दोनों में एक से ही है। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ बनाए रखें, जो एक्स्ट्रा है उसे अभी याद न करें। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 150 नंबर की पात्रता परीक्षा होती है, 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट होता है। वहीं बात करें आपकी भर्ती परीक्षा, उसमें 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और मेन सब्जेक्ट की यदि आप विषय वस्तु देखेंगे तो वो लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत पैटर्न अलग है। यहाँ पर हम दोनों की तुलना करते हैं और वो जो सेम है उसकी आप तैयारी करोगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। अब मैं एक लाइन में आपके सभी सवालों के जवाब दूं दोस्तों, तो जो पात्रता परीक्षा है वो अभी आपको नहीं देनी है, क्योंकि वो आपने पहले ही पास कर रखी है। वर्तमान के नियम अनुसार पात्रता परीक्षा आपकी आजीवन वैलिड है। यदि पात्रता परीक्षा से मेरिट बनते हैं और नए नियम लागू होते हैं तो वो अक्टूबर के बाद लागू होंगे, तो उसकी जो तैयारी होगी वो अक्टूबर के बाद होगी दोस्तों। लेकिन हाँ, आपके पास सिलेबस है, उस हिसाब से आप अभी से तैयारी जारी रख सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में थोड़ा बहुत चेंजेसन हो तो आप आराम से कवर कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जो पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं किए हुए हैं उन्हें जुलाई अगस्त में देना होगा वो पात्रता परीक्षा, लेकिन नियम चेंज होते हैं दोस्तों, जो कि 1 अक्टूबर 2026 से होने हैं। तो फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपके फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद फिर आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। जो बीच का समय है उसका लाभ लेने के लिए जो आपके सामने सिलेबस है, जो कि पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में एक समान है मेन सब्जेक्ट का, उसकी तैयारी जारी रखें। जो बदलाव होगा उस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी बदल सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इतनी सरल और स्पष्ट बात है, अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओ दोस्तों तो फिर कोई कैसे आपको समझाए। यहाँ पर मैं कहूँगा कि 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। अपनी बुक्स उठाएं, आपके पास समय है, पढ़ाई करें और अपनी एक पोस्ट हासिल करें। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आई थिंक ये सब बातें अब क्लियर हैं दोस्तों, कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।